नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 12 जनवरी के चारों शिफ्ट के प्रथम प्लस सेकंड प्लस थर्ड और चौथी एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट से कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ इन सभी चारों पारियों में पूछे गए जीके के सवाल 65 के आसपास सवाल ऑथेंटिक सवाल हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर होने वाले हैं। जो न्यू कैंडिडेट है, चैनल के बारे में पता नहीं है किस प्रकार यहाँ पर रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिलते हैं तभी वीडियो आ पाता है, तो न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए। बने रहेगा वीडियो के एंड तक। यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं एसएससी जीडी 12 जनवरी फर्स्ट से लेकर फर्स्ट शिफ्ट तक टोटल 65 क्वेश्चंस। तो शुरुआत सवाल नंबर 1, क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इजी सवाल असम का हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी बताती है कि भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और अपना जो संस्कृति मंत्रालय है वो 9 संस्कृति जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको स्वीकृति देता है। 9 में कौन सा नवा छऊ नृत्य रहता है वो मान रहा है। बाकी यहाँ पर 8 ये नृत्य आप देख सकते हो। यहाँ से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं किस राज्य से हैं, इनके प्रमुख प्रतिपादक या फिर फेमस डांसर कौन है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और बाकी प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के जो डांसर हैं इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर आप देख सकते हो ब्रीफली। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील टेक्स्ट बुक की तरफ से मकर संक्रांति के अवसर पर 12 से 14 जनवरी के मध्य यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो टेक्स्ट बुक के अब तक के सबसे कम प्राइस में ये डील मिलेगी, वो भी ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा और टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। वैसे टेक्स्ट बुक पास की प्राइस है, ऑफर होता है तभी भी आपके 369 में रहती है, लेकिन अब सबसे लोवेस्ट प्राइस चल रही है 269 में। इस डील को ग्रैब करके आप अपनी तैयारी को परख सकते हो। अब मॉक टेस्ट लगाना है, एग्जाम यदि पहली बार देने जा रहे हो तो आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे वो एक तरीके से उतने ही आपके एग्जाम हो जाएंगे। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट उतनी ज़्यादा ही आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, अपनी तैयारी को परख पाएंगे आप। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिएगा, कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही है उसमें आप सुधार करते रहिएगा तो आप एक तरीके से टॉप पर तक जा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट है क्योंकि टेक्स्ट बुक पर सभी एग्जाम 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपके अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप फ़ायदा उठा सकते हो ऑफर का, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास है मकर संक्रांति के अवसर पर टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। देखिए प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के डांसर में रुक्मिणी देवी अरुंधले आने वाले सेट में आपको देखने को मिलेगा, भरतनाट्यम की है। बिरजू महाराज कथक के हैं, उदय शंकर और केलुचरण मोहपात्रा ये ओडिशा के। गुरु बिपिन सिंह है मणिपुरी, बिपिन सिंह याद रखिएगा मणिपुरी। वेम्पति चना सत्यम कुचिपुड़ी के। सुंदरमान सिंह भरतनाट्यम और ओडिशी। पद्म सुब्रह्मण्यम है ये भरतनाट्यम के। सोमना नारायण है कथक के। श्रीमंता शंकर देव पूछा हुआ है, क्षत्रिय डांस हो जाएगा। मृणालिनी सारा भाई हैं भरतनाट्यम और कथकली के। और यहाँ पर भी ये भी पूछा हुआ है कल्याणी कुट्टियम्मा है मोहिनीअट्टम की। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी भरतनाट्यम। वाई सत्यनारायण शर्मा है कुचिपुड़ी के। तंजोर बाल सरस्वती हैं भरतनाट्यम के। कुमारी कमला कथक की हैं। और ये जो अलारमेल वैली है पूछा हुआ सवाल है भरतनाट्यम की है। और इनमें भी वो पूछे जाते हैं जिनको कोई पद्म अवार्ड मिल चुका है। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम साक्षरता दर है। भारत की साक्षरता दर आपको यहाँ पर एक्चुअल में पूछा है तो 74.04% है और सबसे कम बिहार की है 63.82% है। बाकी आप सबसे अधिक देखेंगे तो केरल की है और लक्षद्वीप की आ जाती है यूटी में सबसे अधिक। केरल की 93.91 है, यूटी लक्षद्वीप देखेंगे तो 92.28 है। सबसे कम मैंने बताया बिहार की है, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश की, और सबसे कम यूटी के केस में हो जाती है वो आपके दादर और नगर हवेली की। कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है ये पूछा है, क्रिकेटर नहीं है सानिया मिर्जा है जो कि टेनिस प्लेयर है। जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफ़ेद अवक्षेप किसके बनने के कारण होता है? बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट दोनों आप ऐड करेंगे तो बेरियम सल्फेट का बन जाएगा सॉलिड जो सफ़ेद अवक्षेप है। नेक्स्ट वाला है स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है स्टार्टअप इंडिया। इसकी घोषणा है 15 अगस्त 2015 को लाल किले से की गई थी और इसकी शुरुआत है 16 जनवरी 2016 को की गई। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है CSIR की प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल। 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना? शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का पूछा है तो संजय राउत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बीजेपी के सदस्य कौन बने हैं? राज्यसभा महाराष्ट्र में टोटल 19 सदस्य हैं जिसमें बीजेपी के पीयूष गोयल, अनिल सुखदेवराव और धनंजय महादिक बने हैं। आपको पूछ रहे हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की कौन बने? प्रफुल्ल पटेल। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं इमरान प्रताप ग्रही,
संजय राउत है वो शिवसेना की। इसके अलावा आपको पता है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जिनमें से वर्तमान में 10 जो मनोनीत सदस्य हैं, और उनमें भी ये राज्यसभा है स्थायी सदन है तो एक साथ नहीं होते हैं ये। तो यहाँ पर 2022 में जो मनोनीत हुए सदस्य वो किस क्षेत्र से हैं, कहाँ से, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो वो है दोस्तों वीरेंद्र हेगड़े हैं सोशल कार्य, साथ ही साथ यहाँ पर गुलाम अली खट्टाना भी सोशल कार्य। बात करें सिनेमा से तो वो है विजेंद्र प्रसाद आंध्र प्रदेश से हैं, और इलाई राजा हैं आर्ट से तमिलनाडु के, पीटी उषा स्पोर्ट की केरला से। ये सभी है राज्यसभा के सदस्य 2022 में मनोनीत हुए हैं। वेस्ट में कितने पोषण तत्व जरूरी है? 6 आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट हैं। पादप की बात करें तो पादप में एक होते हैं स्थूल और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म है कौन सा स्थूल है, तो ये आप दिमाग में रखना। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कम मात्रा में जो मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये कम मात्रा में आवश्यक है। और जो स्थूल है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर है, ये स्थूल है। सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सागा दावा सिक्किम का फेस्टिवल है। पांग, लसापसोल, सागा दावा, लोसुंग है, सोनम, अब लोसुंग का भी आगे सवाल आएगा। सिक्किम के लोक नृत्य में सिंगी छाम, याक छाम, तमांगो सेलो, मारूनी नाच, भूतिया फोक डांस है इनका एक ताशी शब्दों। प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय कौन से? तो प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र का पूछा है आपको, तो कच्चा जो रॉ मटेरियल है जिसमें कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के हैं। तृतीयक क्षेत्र में सेवा सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेवा सेक्टर का, शिक्षा सेवा सेक्टर का, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सभी सेवा के हैं तृतीयक के। द्वितीयक में जितने भी उद्योग है वो आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार से बोधि वृक्ष के नीचे, और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सिद्धार्थ गौतम से ये महात्मा बन गए, बुद्ध बन गए। और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में। और गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ नेपाल में, और इनकी जो निधन है वो कुशीनगर में हुआ है। नेपाल में जन्म, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में निधन हुआ है। पिता का नाम शुद्धोधन, माता माया देवी। भगवान महावीर का भी आपको पता होना चाहिए, और जिनके ये प्रमुख स्थल हैं जैसे कि महावीर का वैशाली है, पावापुरी है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। और बात करें यहाँ पर गुरु नानक की, तो गुरु नानक ननकाना साहिब में जन्म हुआ है, राय भोई की तलवंडी जो पाकिस्तान में है, 1469, ध्यान रखना। और मोक्ष इनका करतारपुर पाकिस्तान में 1539 को। ये सिखों के प्रथम गुरु। विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक कौन सा? कस्टम ड्यूटी हो जाएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान। वर्ड्स की बात करें तो 1,17,369 वर्ड हैं भारत के लिखित संविधान में, और वर्ल्ड में सबसे छोटा लिखित संविधान है वो मोनाको का है। रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो रेशेदार जो फसलें हैं, जूट, पटसन, कपास, इनका। लोकसभा के संबंधित एक सवाल है, किस प्रकार भंग होता है, किस प्रकार इनका कार्यकाल रहता है? तो 5 वर्ष तक कार्यकाल काउंट होता है लोकसभा की पहली बैठक से लेकर। और आपातकाल के केस में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऐसा हुआ भी है जब 1900 ये अवधि बढ़ाने वाला अधिनियम आया था 1976 में, और 5वीं लोकसभा के कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, और आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर ये समाप्त हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है बंगाल में पड़ा है, 1905 में है। उस समय लॉर्ड कर्जन थे वायसराय, 1905 में भंग हुआ था, ये बात है। नेक्स्ट यहाँ पर शोभना नारायण संबंधित है, कथक नर्तकी हैं, गुरु इनकी बिरजू महाराज है, पद्मश्री इन्हें मिल चुका 1992 में, शोभना नारायण। अब अगला सवाल लिखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया है? तो नेशनल गेम्स पूछा है जो 36वें हुए हैं 2022 में। इनका आयोजन गुजरात के 6 सिटी अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर, प्रमुख 6 सिटी जो गुजरात के हैं, इनमें हुए हैं राष्ट्रीय खेल 2022। नेक्स्ट आपके 37वें संस्करण का आयोजन गोवा में होने वाला है, और फर्स्ट रैंक जो 36वें में रही वो सर्विसेज की रही, 128 मेडल। सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड हरियाणा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना आपको पूछे तो आप कहेंगे 1927 से। फर्स्ट रैंक सर्विसेज की रही है, ये आपकी गुजरात में हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, 2017 से हैं, 19 मार्च 2017 से। जितने भी भारत के राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल, साथ ही साथ यूटी के जो उपराज्यपाल है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का उपराज्यपाल ऑलरेडी पूछा हुआ है। अब ये सभी एक बार कि आप देख लेंगे राज्यों के राज्यपाल, और फिर रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा ईजी हो जाएगा, याद रखना। आंध्र प्रदेश के कौन है? जगमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के है पेमा खांडू। असम के कौन है? हेमंता बिश्वा शर्मा। एक बार थोड़ा जूम कर लेते हैं आपके लिए और इजी हो जाए। बिहार के कौन है? नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। दिल्ली के कौन है? अरविंद केजरीवाल। गोवा के है प्रमोद सावंत। गुजरात के है भूपेंद्र पटेल। हरियाणा के है मनोहर लाल। हिमाचल प्रदेश के है सुखविंदर सिंह सुक्खू।
झारखंड के हैं हेमंत सोरेन, कर्नाटक के हैं बसवराज बोमानी, केरला के हैं पिनाराई विजयन, और बात करूं यहाँ पर मध्य प्रदेश के तो शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के कौन है एकनाथ शिंदे, मणिपुर के एन बीरेन सिंह, मेघालय के कौन है श्री कोनराड संगमा, मिजोरम के हैं पू जोरमथांगा, नागालैंड के कौन है नेफ्यू रियो। नेक्स्ट बात करें उड़ीसा के कौन है नवीन पटनायक है, पुदुचेरी के हैं एन रंगास्वामी, पंजाब के हैं भगवंत सिंह मान, राजस्थान के अशोक गहलोत, सिक्किम के पीएस गोले, तमिलनाडु के हैं एम के स्टालिन, तेलंगाना के कौन है के चंद्रशेखर राव, त्रिपुरा के मानिक शाह है त्रिपुरा के, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी, पश्चिम बंगाल के हैं ममता बनर्जी। ये तो हो गए राज्य। आपको यूटी का भी ध्यान में रखना है। यूटी में बात करें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, वो है डी के जोशी, अंडमान निकोबार डी के जोशी याद रखना है। चंडीगढ़ के है दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित, एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली के। दादर नगर हवेली के कौन है प्रफुल्ल पटेल हैं, चंडीगढ़ के बनवारी लाल है, डी के जोशी अंडमान निकोबार के हैं, दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना ऑलरेडी आ चुका है, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के भी हैं और दादर नगर हवेली के भी। पुदुचेरी के कौन है, ये है टी सुंदर राजन, लद्दाख के हैं राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। त्रिपुरा किस देश से पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा से घिरा हुआ। आप त्रिपुरा देखेंगे नीचे तो यहाँ पर उत्तर दिशा में भी है, पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी है। कौन सा देश आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है। तो जो देश आ रहा है ये मिजोरम देखेंगे तो इस साइड आपके म्यांमार आ रहा है, और नेपाल के नीचे कौन से देश है, ये थोड़ा मैप क्लियर होना चाहिए, बांग्लादेश हो जाएगा। मीराबाई चानू किस राज्य से हैं, मणिपुर से हैं, वेट लिफ्टिंग है, 49 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड जीता 2022 में। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, 17 रिपीटेड अस्पृश्यता का अंत है। समानता के अधिकार में आप देखेंगे 14 से 18, तो विधि के समक्ष समानता 14 में, धर्म मूलवन जाति वाली 15 में है, लोक नियोजन के विषय में समानता 16, उपाधियों का अंत है 18 में। फिर 19 में भी अलग अलग आर्टिकल है, स्वतंत्रता का देखेंगे ए से लेकर जी तक है, एफ को फेल किया गया है जो संपत्ति का अधिकार था। 19 ए में बोलने की आज़ादी, बी में सभा की आज़ादी, सी में संघ बनाने की, डी में डॉन पूरे देश में, ई में पूरे देश में बसने की, डॉन का मतलब कहीं भी जाइए पूरे देश में घूमने की, जी आप बिजनेस कीजिएगा व्यापार कीजिएगा, एफ को फेल किया। उत्सव का उत्सव आप कहेंगे जो फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल है, उत्सव का उत्सव है वो हॉर्नबिल है, हॉर्न उत्सव, हॉर्न पे हॉर्न, उत्सव का उत्सव, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव है सितंबर के पहले सप्ताह में नागालैंड में मनाया जाता है। और अन्य कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 देखिएगा, मणिपुर में संगोई महोत्सव मनाया जाता है। आपको पूछ ले 100 ड्रमों का उत्सव कौन सा है, उत्सव का उत्सव तो हॉर्नबिल है। 100 ड्रम वांगला जो कि मेघालय का है। चापचार कूट पूछा जाता है काफी बार, ये मिजोरम का है। मणिपुर में मनाया जाता है संगाई महोत्सव, कौन सा, संगाई मणिपुर, चापचार कूट मिजोरम, वांगला है मेघालय का। अंग्रेजों ने अवध को अपने अधिकार में कब लिया है, 1856 में। इससे पहले आपको पूछा गया था, सबसे पहले सतारा को लिया गया था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात हो रही है, डलहौजी के राज्य हड़प नीति की बात हो रही है। जिन राज्यों का पैतृक जो वारिस है, उत्तराधिकारी है, उनके न होने की स्थिति में जो सर्वोच्च सत्ता है वो आ जाती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। और सबसे पहला जो विलय हुआ वो सतारा का हुआ था 1848 में, लास्ट में हुआ है वो अवध का हुआ है 1856 में। और ये आप देख सकते हो सतारा 1848, उसके बाद जैतपुर का हुआ 1849 में, बघाट का 1850 में, फिर एक वर्ष गैप आके उदयपुर का हो गया 52 में, झांसी का ऑलरेडी आया हुआ 83 में, नागपुर 1854 में, सतारा का आएगा आगे आने वाले सेट में देखना। निशा गांधी पुरस्कारम किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, निशा गांधी पुरस्कार है ये है केरल के पर्यटन विभाग के द्वारा दिया जाने वाला। संगीत और नृत्य के विषयों में ये योगदान के केस में दिया जाता है, पुरस्कार 2013 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर 10 मंडल 1028 सूक्त किस वेद में है, ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त, और जो मंत्र हैं ऋचाएँ हैं वो 10,462 है। उपनिषद टोटल कितने हैं, 108 हैं। 13 उपनिषद को मुख्य उपनिषद कहा जाता है। एनटीपीसी में एक सवाल पूछा गया था, ऐत्रेय उपनिषद हैं किस वेद में आता है, ऋग्वेद में। तो ये उपनिषद किस वेद में आता है, ऐसे भी टीचर्स पूछती हैं। थोड़ा और ये डीपली आ जाता है, कोशित की ब्राह्मणों उपनिषद ऋग्वेद का है। अगर आप सामवेद के देखेंगे तो कैनोपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद हैं, मैत्रायणी उपनिषद है शामदेव की, और प्रश्नो उपनिषद, मुंडोको उपनिषद हैं, मांडुक्य उपनिषद ये अर्थवेद के हैं, यजुर्वेद के कट उपनिषद, ब्रह्माद अरण्यक उपनिषद हैं, श्वेताश्वेत उपनिषद, ईशोपनिषद हैं, और तैत्तिरीय उपनिषद भी यजुर्वेद का है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, युवा जन श्रमिक राजतू कांग्रेस पार्टी, युवा जन श्रमिक
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आजीवन जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? तो आजीवन अध्यक्ष बने हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के द्वारा ये स्थापित पार्टी है, जो कि वर्तमान में जगनमोहन रेड्डी है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। इनकी ये क्षेत्रीय पार्टी है और सचिव इस पार्टी के हैं वी विजयसाई रेड्डी। सर्वाधिक बारिश है मेघालय की किस पहाड़ी पर होती है? मेघालय की पहाड़ी है मोशिनराम, जहां पर खासी हिल्स पे ये पहाड़ी है। पूर्व खासी हिल्स जिला भी है एवं मेघालय का, तो वहां पर सबसे अधिक बारिश होती है। गिनीज बुक में भी ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ था 1985 में। मासिनराम में 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 11वां पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है? तेज और अधिक समावेशी विकास। और सतत ऐड हो जाए तो 12वीं हो जाती। तेज और अधिक समावेशी के साथ में सतत विकास आप ऐड करेंगे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, पहली में कृषि को दी गई थी प्राथमिकता, दूसरी को उद्योग में दी गई थी, तीसरी को आत्मनिर्भर वाली थी, चौथी में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर था, पांचवी में क्या था? कृषि को सर्वोच्च थी, उसके बाद उद्योग था, छठी में गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता पूछे तो आप छठी कहेंगे। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना रोजगार के केस में 7वीं है। 8वीं है मानव संसाधन विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे आ गए थे 8वीं में। 9वीं में न्याय, 9th में न्याय और समानता था। 10वीं में 10 वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का टारगेट था और ये 11वीं 12वीं हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर अल्लारमेल वेली किस भारतीय नृत्य की नृत्यंगना है? शास्त्रीय नृत्य की, वो भरतनाट्यम की है। 1991 में पद्मश्री, 2004 में पद्म भूषण मिला है। तो जितने भी पद्मश्री के डांसर हैं, शास्त्रीय डांसर हैं, वो जरूर याद रखना। आप कहेंगे तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा कौन पद्मश्री के हैं। बाकी प्रमुख डांसर ये बार बार मैंने बताए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी PDF वगैरह मिल जाती है। कौन सी शक्ति लोकसभा एवं राज्यसभा के पास नहीं होती है? कुछ ये विकल्प थे, ये मतलब लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्ति नहीं होती है, इस टाइप से था। ठीक है, समान शक्ति ऐड कीजिएगा। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग है, दोनों में से कोई भी ला सकता है वहाँ पर बिल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुख्य जज पर महाभियोग भी, ये दोनों को ही अधिकार है। मनी बिल लोकसभा का केस में ज़्यादा हो जाता तो ये हो जाएगा। संविधान संशोधन दोनों ही करते हैं, तो सी यहाँ पर सही होना चाहिए। आर्टिकल 61 देखेंगे, अब ये चारों ही मैं बता देता हूँ। महाभियोग है राष्ट्रपति का, यदि अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो सदन, कोई भी सदन है लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा। अब ये जो बात करें मैं मुख्य न्यायाधीश की महाभियोग लाने की, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उनको हटाने की प्रक्रिया में 100 सांसद और राज्यसभा के 50 सदस्य हैं, उस केस में महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। धन विधेयक है आर्टिकल 109 के तहत लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसमें राज्यसभा को मंजूरी देना एक तरीके से अनिवार्य है। और संविधान संशोधन है, जो भाग 20 देखेंगे आर्टिकल 368 में ये प्रावधान है, किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु में नहीं होता? तो आप कहेंगे जो कोशिका वाल रहती है, सेल वॉल रहती है, वो केवल और केवल पादप कोशिका में होती है। साथ ही साथ जो हरित लवक प्लास्टिड है, ये भी पादप कोशिका में होता है, जंतु में नहीं होता। जंतु में तारककाय होता है लेकिन पादप में नहीं होता। तारककाय जो सेंट्रोसोम आप बोलते हो। रबी और खरीफ दोनों ऋतु में बोई जाने वाली तिलहन फसल कौन सी है? जो रबी में भी होती है, खरीफ में भी होती है। तो कास्टर सीड है, अरंडी जो है वो रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती है। अलसी और सरसों है, ये तिलहन की फसलें रबी की हैं, अरंडी खरीफ और रबी दोनों की है। नेक्स्ट सवाल, जीएसटी किससे संबंधित है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2017 1 जुलाई से कंटिन्यूस हुआ था। इसमें 5 तरह के टैक्स स्लैब हैं, 0% में कोई नहीं है, फिर 5, 12, 18, 28% है। जीएसटी 3 प्रकार के हैं, सेंट्रल है, स्टेट की है और इंटीग्रेटेड, तीनों की है। नेक्स्ट सवाल, रेवेन्यू बजट ऑफ गवर्नमेंट, राजस्व बजट के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा है। राजस्व बजट में क्या होता है? राजस्व प्राप्ति और जो व्यय है उससे शामिल होता है राजस्व बजट। नेक्स्ट यहाँ पर स्प्लेराइट है, स्प्लेराइट किसका एस्क है? तो ये दोस्तों स्प्लेराइट है, जिंक का ओर है। किसका है? जिंक का एस्क है स्प्लेराइट। सूत्र इसका है ZnFeS है, जिंक के साथ आयरन भी रहता है इसमें। आयरन के एस्क की बात करें तो मैग्नेटाइट है Fe3O4, जिसमें 72% के आसपास आयरन है। हेमेटाइट में 69% आयरन है Fe2O3। और फिर यहाँ पर आप लिमोनाइट दे सकते हो, सीडेराइट दे सकते हो, और जोइथाइट है, ये सभी आयरन के ओर है। एल्यूमिनियम का इसका आपको पूछ रहे तो बॉक्साइट काफ़ी बार पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का है। और क्रायोलाइट, कोरंडम, ये सभी अयस्क हैं एल्यूमिनियम के। सिल्वर के हैं अर्जेटाइट है और एजुराइट है। जस्ता जिंक के जिंक ब्लेड और कैलामिन है। सीसा की गैलेना काफ़ी बार पूछा जाता है, पायरोटाइट है, एंग्लिसाइट है सीसा के। मैग्नीज के क्या है? पायरालूसाइट है, मैग्नाइट है। कैल्शियम के है डोलोमाइट, जिप्सम और एस्बेस्टस। मैग्नीशियम के डोलोमाइट, एप्सम साल्ट है और कार्नेलाइट है मैग्नीशियम के। मरकरी के सिनेबार, टिन, एसन, टिन का सिंबल एसन ध्यान रखना। कैसीटेराइट, जो कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना टंगस्टन का क्या सिंबल होता है? किसका? टंगस्टन का पूछ रहा हूँ।
ताकि पता चले कितने कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। सीसा पीबी का, ये किसका इसके, पीबी गैलेना का। कोबाल्ट का बात करें तो ये आपको सेमेलाइट हो जाएगा। निकल का है मिलेराइट है। यूरेनियम का इसका है पिंच ब्लेड U3O8 यूरेनियम, ये काफ़ी बार पूछा जाता है पिंच ब्लेड का। सितंबर में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है? फसल उत्सव से बार बार सवाल आ रहे हैं। ओणम मनाया जाता है अगस्त सितंबर में। केरल में मनाया जाने वाला ये फसलों की उपज के लिए मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम की शुरुआत में ये पड़ता है। नेक्स्ट बात करूँ कुछ अदर इंपॉर्टेंट फसल उत्सव की, तो मकर संक्रांति होता है आपकी जनवरी में, सभी को पता अभी आने ही वाला है 14 और 15 जनवरी को, 14 को है। उत्तर भारत में ये मनाया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, ग्रुप डी में और एनटीपीसी में मकर संक्रांति पर और कुछ सवाल पूछे गए थे, वो नीचे बताऊं। उससे पहले ये देख लीजिएगा, बाकी मकर संक्रांति का ही देख लो कि पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? पौष संक्रांति कहा जाता है। गुजरात में पूछा हुआ है उत्तरायण बोला जाता है। मकर संक्रमण के दक्षिण भारत में कर्नाटक के राज्य में मकर संक्रमण के नाम से, और पूर्वोत्तर राज्य में असम में इसी दिन को बिहू त्यौहार होता है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन एक दिन पहले लोहड़ी होती है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में। बाकी अगर आप देखेंगे फसलों के फेस्टिवल हैं, ये ओणम केरल का है, मकर संक्रांति उत्तर भारत का है, बिहू असम का है, नुखाई उड़ीसा का है, नुखाई उड़ीसा, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, वांगला मेघालय का है, उगादी आंध्र प्रदेश कर्नाटक का है, मार्च अप्रैल में विशु केरल और कर्नाटक का है। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? माघ माह की पंचमी को। नेक्स्ट वाला देखते हैं रेपो रेट, बैंक रेट है, इनसे संबंधित डेफिनेशन दी गई थी। बैंक दर वह दर है जिस पर अन्य बैंक है आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण लेती है। अदर जितने भी कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक है जो आरबीआई से लोन लेती है वो किस रेट पर देती है आरबीआई दीर्घकालिक ऋण, वो उसकी बैंक रेट है। रेपो रेट क्या होता है? जितने भी कमर्शियल बैंक हैं रिजर्व बैंक से कर्ज लेती है, बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं, आपकी जैसे एचडीएफसी बैंक है वो आरबीआई से लोन ले रही है तो रेपो रेट से वो ब्याज चुकाएगी। ये अल्पकालिक एक तरीके से होते हैं, दीर्घकालिक के केस में बैंक रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? उल्टी है। काफ़ी बार क्या होते हैं, ये सभी कमर्शियल बैंक भी आरबीआई में धन जमा करते हैं, तो वह दर जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता तो रिवर्स हो गया, उल्टा। इस प्रकार आप देखेंगे सीआरआर, एसएलआर, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यहाँ से भी डेफिनेशन से। नकद आरक्षित अनुपात जो कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं आप, प्रत्येक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है। जितनी भी उनके पास करेंसी नकदी के केस हैं, कुछ निश्चित हिस्सा वो रखेंगे रिजर्व बैंक के पास में, और उसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। इसी प्रकार से एसएलआर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले अपने पास रख लेना होता है सिक्योरिटी के रूप में। वैधानिक तरलता अनुपात जो स्वर्ण भंडार, गोल्ड रिजर्व वगैरह है, ये रख लेती है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो आप कहेंगे राजस्थान का। राजस्थान के नृत्य में घूमर, घनघोर, कालबेलिया, चरी, झूलन, ये राजस्थान के। 2010 में यूनेस्को के द्वारा कालबेलिया को अमूर्त विरासत लिस्ट में भी ऐड किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1951 से 1956। मनरेगा एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पूछा है कब है? 2005 में है मनरेगा एक्ट है। और इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, पहले नाम नरेगा था, मनरेगा कब ऐड किया गया वो भी देखेंगे, क्योंकि 2009 में इसके साथ महात्मा गांधी नाम ऐड हुआ था। 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ है, इसका नाम था नरेगा, और शुरुआत में ये कम जिलों में शुरू हुआ था। 2 फरवरी 2006 को ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से प्रारंभ हुआ। अधिनियम पारित तो हो गया, एक्ट तो बन गया 5 में, लेकिन इसको फिर धरातल पर लेके आना, योजना को लागू करना, वो 2006 में हुआ था 2 फरवरी को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। और शुरू में 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में शुरुआत हुई थी, और 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू हुआ। अब 6 से 8 तक चला गया पूरे भारत में लागू होने में, और फिर अक्टूबर 2009 को इसके साथ महात्मा गांधी नाम ऐड होकर मनरेगा हो गया। भारतीय महिला राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम की कोच कौन है? वो तो हो जाएगी दोस्तों नुशीन खादिर। और भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? शेफाली वर्मा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम है उनके कोच कौन है? वो है दोस्तों ऋषिकेश कानिटकर। और पुरुष टीम की बात करूं, कप्तान है रोहित शर्मा, कोच है राहुल द्रविड़। अंडर 19 पुरुष टीम है, कप्तान यश ठूल है, कोच वही आपके सेम है ऋषिकेश कानिटकर। नेक्स्ट वाले यहाँ पर 1916 का लखनऊ समझौता से है, तो लखनऊ पैक्ट हुआ है 1916 में किनके मध्य? आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था।
राज्यपाल की शक्तियों से सवाल पूछा गया है। राज्यपाल की शक्तियों में एक क्षमादान की शक्ति होती है, लेकिन वो मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकते, उनको कम तो कर सकते हैं, आजीवन कारावास वगैरह में कन्वर्ट, मृत्युदंड की क्षमादान नहीं कर सकते हैं। ये लघुकरण करने की शक्ति रहती है दंडादेश को राज्यपाल के पास में। तो विकल्प बताना आप जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा उनके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ये भी राज्यपाल की शक्ति है। जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में ही निहित रहती है। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी विधानमंडल में भाषण दे सकते हैं, अभिभाषण, अपने संदेश भेज सकते हैं, विधानमंडल की बैठक बुला सकते हैं, ये कुछ शक्तियां हैं उनकी। राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 213 बताता है राष्ट्रपति केंद्र में अध्यादेश जारी करते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी जो सत्र में नहीं होता सदन उनके उस केस में कानून। मौलिक अधिकार लागू हुए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जिस समय मौलिक अधिकार लागू कब हुआ था? 1976 में हुआ था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, शुरुआत में 66 से 77, फिर 80 से 84 तक रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर थिरुव्यारू महोत्सव कहाँ का प्रचलित है? तो थिरुव्यारू महोत्सव है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में आप फेस्टिवल देखेंगे तो पोंगल है, थिरुव्यारू है, थाई पुष्पम है, नाट्यांजलि है, ये सभी कार्तिकेय दीपम है तमिलनाडु के। केंद्र ने नया राष्ट्रीय सचिव किसे नियुक्त किया है? तो दिसंबर 2022 में पदभार संभाला है संजय मल्होत्रा है। तो दिसंबर तक के करंट अफेयर्स अब टच होने स्टार्ट हुए हैं। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। पवन चक्कियों की भूमि पूछ रहे तो नीदरलैंड है, और पवनों का देश डेनमार्क, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड। और भी आप देखेंगे प्रमुख देशों के उपनाम देखेंगे, भौगोलिक नाम है। डूबते हुए सूरज है वो नॉर्वे को कहा जाता है डूबता हुआ सूरज, और उगता हुआ सूरज जापान है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जापान में। और सबसे लास्ट अस्त कहाँ पर होता है? डूबता हुआ सूर्य नॉर्वे में। लाओस को बोला जाता है हाथियों का देश, हाथियों का देश है लाओस। 7 पहाड़ियों का नगर रोम इटली है। पोप का शहर भी रोम इटली है। हवा वाला शहर कौन सा है? वो शिकागो है, जिसे गार्डन सिटी बोलते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया है। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीज ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ कंगारू भी ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन वूल भी ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ 1000 लैक्स है, हजारों झीलों की जो भूमि है वो फिनलैंड है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, अर्धरात्रि का सूर्य का देश है, वो नॉर्वे है। भूमध्य सागर का द्वार है जिब्राल्टर। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड है स्टॉकहोम स्वीडन। एशिया का पेरिस है थाईलैंड। वर्तमान भारत के अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी का पद आर्टिकल 76 में है, और वर्तमान में है आर वेंकट रमनी। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमन। प्रथम कौन से? MC सीतलवाड़, ध्यान रखना है। सॉलिसिटर जनरल भारत के तुषार मेहता है। और कैग कौन है? भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है GC मुर्मू। आर्टिकल 148 में कैग का पद है। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 1928 में स्थापित है BCCI, जिनके अध्यक्ष वर्तमान में रोजर बिन्नी है। CEO है हेमंग अमीन है। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। सचिव जय शाह है। और प्रमुख जो चीफ नेशनल सेलेक्टर है वो चेतन शर्मा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? अब जितनी भी रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से, जिसमें हाई यील्ड सीड्स थे। पीली क्रांति पूछे तो खाद्य तेल और तिलहन की फसलों से। दूसर ग्रे रिवॉल्यूशन है उर्वरक खाद्य उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली। काली क्रांति पेट्रोलियम। रजत क्रांति अंडा और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन बागवानी खेती है। गोल्ड क्रांति है आलू के उत्पादन से। मीठी क्रांति किससे संबंधित है वो आप कमेंट करना। लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीड्यूर बिल या फिर दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पेश हुआ है। तो ये किसने पेश किया है? इवन ये अभी CGL वगैरह में एक सवाल आया था ये सेम। लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीड्यूर बिल है, दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक है, ये पेश किया है दोस्तों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने किया है। इसमें जो भी व्यक्ति आरोपी होगा उनका पूरा सैंपल लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट है भविष्य के लिए। अवसादी चट्टान कौन सी है? तो अवसादी, आग्नेय, कायंत्रित, ये चट्टानों के उदाहरण आपको पता होना चाहिए। अवसादी चट्टान की बात करें, बलुआ पत्थर है, अवसादी है। और अन्य जैसे आप देखेंगे चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट, सेल चट्टान, लिग्नाइट है, ये सभी अवसादी हैं, बलुआ पत्थर, लिग्नाइट वगैरह। आग्नेय चट्टान में आपको पूछ ले ग्रेनाइट कैसी आग्नेय है? बेसाल्ट आग्नेय है, बिटुमिन्स है, पेग्माटाइट है, ये आग्नेय है। कायंत्रित कौन सी है? जो आग्नेय से कायंत्रित चट्टान है उसमें आपकी ग्रेनाइट से बन गया नीस, और बेसाल्ट से बन गया सिस्ट। अवसादी से कायंत्रित बलुआ पत्थर से बन गया क्वार्टजाइट। चूना से बन गया संगमरमर। आग्नेय चट्टानी पिंड है, बैथोलिथ है, लेखोलिथ है, फेकोलिथ है, ये एक सवाल पूछा गया था प्रीवियस GD में।
चंद्रगुप्त मौर्य किससे सजकर निकलते थे? हाथी, घोड़ा, ये कुछ विकल्प थे। समानता के अधिकार में कुल कितने आर्टिकल है? समानता के अधिकार में 5 अनुच्छेद हैं, 14 से लेकर 18। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। अब आप देखेंगे स्वतंत्रता में कितने हैं? 19, 20, 21, 22 यानी 4 आपकी स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध है 2, 23 और 24। 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा का 29, 30 है। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 से। संपत्ति का हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 में रख दिया। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में किसके काल में हुई? जनगणना से जो एसएसजीडी में सवाल आ रहे हैं, प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो टेक्स्ट के रूप में टेलीग्राम पर डाले हैं, जरूर देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना, भारतीय शहर की, उस समय ढाका भी भारत में ही था, बांग्लादेश का भी पार्ट है, हेनरी वाल्टर ने की थी। भारतीय शहर की बात हो रही, न कि ओवरऑल इंडिया की। भारतीय शहर की पूर्ण जनगणना 1830 में हुई थी। शुरुआत में कब? 1830 में हेनरी वाल्टर ने, किसके काल में? हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। दूसरी जनगणना 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज के द्वारा। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना के एथर के रूप में जाना जाता है। जनगणना की शुरुआत है 1872 में ओवरऑल पूरी हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, और निरंतर जनगणना हुई थी 1881 में डब्ल्यूसी प्लोडेन के नेतृत्व में। उस समय गवर्नर या फिर वायसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड रिपन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, ये ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, उस समय आयुक्त कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 में। तो जितने भी प्रमुख इंपॉर्टेंट इस प्रकार बनते हैं जनगणना से, जितने भी डाटा हैं, आपकी साक्षरता का हो गया, लिंगानुपात का हो गया, बार बार यहाँ से पूछा जा रहा, साक्षरता, लिंगानुपात, या फिर ये वाले जो फैक्ट, जनगणना प्रथम कब हुई। लोसंग उत्सव कहाँ का पर्व है? ये भी सवाल था। यूपीएससी संविधान के किस भाग में वर्णित? लोसंग सिक्किम का है। यूपीएससी संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यूपीएससी आप देखेंगे भाग 14, 10 और 4, 14वां भाग के अध्याय 2 के तहत आपको आर्टिकल 315 से 323 तक है। यूपीएससी है, जिनके अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी हैं। 1926 से ये स्थापित है। भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? अरब सागर है पश्चिम साइड में। रोजो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इनके सचिव कौन है? सामंत कुमार गोयल बने हैं 1 वर्ष के लिए दोबारा, 23 जून 2023 तक अवधि के लिए। 1968 में रो की स्थापना हुई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक हैं, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। इन्हें ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। जुलाई 2014 में स्थापित है। रूसा की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा है, 2013 में स्थापित है। लोसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसंग त्यौहार है सिक्किम का, ठीक है। एशियन गेम्स 2018 में कुल कितने इवेंट थे? 465 इवेंट है। 2022 में भी हांगझाऊ चाइना में हो चुका है एशियन गेम्स। 2018 में जकार्ता आपके इंडोनेशिया में हुआ था। 26 में नगोया जापान में होगा। 2021 में किसे पद्मश्री मिला है? 2021 में पद्मश्री वैसे दिया गया था 102 जनों को। तो किस फील्ड का पूछा है? स्पेशल कोई मेंशन रहा होगा। 2021 में 119 को दिया गया था पद्म अवार्ड, यानी तीनों ही पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण। 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण। 2022 में 4 को पद्म विभूषण के उसकी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कितनों को दिया गया है। 2022 में 4 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, 107 को पद्मश्री दिया गया है। 2022 पद्म विभूषण है वो 4 जनों को किनको दिया गया, क्योंकि कम है तो ये आपको याद रखना जरूरी है। सुश्री प्रभा अत्रे को अभी तक पद्म अवार्ड ऐसा नहीं पूछा है डायरेक्टली 2021 का, तो ये आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सुश्री प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। राधेश्याम खेमका, तीनों को मरणोपरांत आपको पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किसे 2022 में मरणोपरांत नहीं मिला है? 4 तो है, इनमें से 3 को मरणोपरांत है, और प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र महाराष्ट्र में मरणोपरांत नहीं दिया गया है। 3 कौन है? राधेश्याम खेमका साहित्य शिक्षा, बिपिन रावत सिविल सेवा, कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स, ये आपकी हो गए पद्म विभूषण। इसी प्रकार आपको पद्म भूषण भी देखना है, और इंपॉर्टेंट जो पद्मश्री है वो भी देख के जाना है। तो ये आपके चारों शिफ्ट के एनालिसिस हो गया, जो आज आपके 12 जनवरी 2023 को पूछे गए जीके के सवाल हैं। और पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सर्च करेंगे। जो कैंडिडेट लिंक से नहीं कर पा रहे हैं, टॉप ट्रेंडिंग जीके टेलीग्राम में सर्च करना, 260 के वाला है, वो आप ज्वाइन कर लेना। 2,60,000 मेंबर्स हैं। मॉक टेस्ट के लिए बेहतरीन डील चल रही है, टेस्ट बुक और उसका फायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। धन्यवाद।